हर कोई एक अजीब सी छाप से अभिभूत था। ताया अबू भी शर्मीली लग रही थी। फिर सब अपने अपने स्थान से उठे। दानिया और मैं मामा को लेकर उसके कमरे में चले गए। मैं लगातार सायरा के बारे में सोच रहा था और मेरे विचार दूसरों से अलग थे। सायरा बहुत समझदार लड़की निकली। हमारे आगमन और पापा की मृत्यु के बारे में उन्होंने तुरंत कहा कि यह सूचना उन्हें उनके वकील के माध्यम से मिली है, लेकिन उसने अपने पीछा करने के बारे में कुछ नहीं बताया था। हो सकता है कि वकील से जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने हमारे बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका अनुसरण किया हो। उस रात अपने कमरे में आकर मैंने सबसे पहले सरफराज भाई को फोन किया। उनसे संपर्क किया गया और अभिवादन के बाद मैंने उन्हें विवरण दिया। सरफराज भाई भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा, मम्मा क्या कहती है? मैंने कहा कि मम्मा कहती हैं कि यहाँ सभी रिश्तेदारों से मिल लो। बिल्कुल सही। हम अपने परिवार में किसी को नहीं जानते। हम पता लगाएंगे कि कौन हमें आत्मनिर्भरता की नज़र से देखता है और कौन नहीं। और यह भी पता चलेगा कि पापा ने वतन क्यों छोड़ा। चलिए इसे वहीं छोड़ देते हैं और मुझे बताएं कि आप कब वापस आएंगे। मुझे 1 महीना लग सकता है। मैंने आपके लौटने का इंतजार करने को कहा। सरफराज भाई ने कहा, मुझे लगता है कि आपको ताहिरा खानम से मिलना चाहिए। मैं बाद में मिलूंगा। अगर हम इतना समय देंगे तो वे नाराज हो सकते हैं। ताया अबू बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। मैंने कहा ठीक है। भाई से बात करके मुझे तसल्ली हुई। एक ठंडी सांस लेने के बाद मैं सोने के लिए अपनी कमर बदलने ही वाला था कि अचानक मुझे झटका लगा। मुझे लगा कि कमरे में कोई और है। मैंने अपना सिर घुमाया और दूर ड्रेसिंग टेबल पर वही रहस्यमयी लड़की देखी जिसके कारण पूरी लड़ाई चल रही थी। मैं एक झटके के साथ उठ बैठा और वह मेरे मुंह से निकल गया, तुम। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, बस मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देखती रही। मेरे भीतर स्वतः हास्य का भाव जागा। मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। बताओ, तुम कैसे आए? क्या तुम मेरा खून चाटने आए हो? उसका चेहरा थोड़ा बदला और फिर वह बोली, मुझसे शादी करो, कृपया मुझसे शादी करो। पहले यह बताओ कि तुम गुरनी हो या उसकी बेटी? मैं गुरनी और अपनी बेटी की माँ हूँ। आपने सिफोना को इस दुनिया से दूर भेज दिया। वह तुम्हारे द्वारा मारी गई थी। ओह, मेरी बेटी के कितने सपने थे। मेरी बेटी कितनी दुष्ट, कितनी आकर्षक थी। आपने दुनिया को उससे दूर कर दिया। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? मैंने उससे कहा, ठंडे दिल से सोचो, तुम लोग यहाँ आते ही मुझे परेशान करने लगे, कभी चमगादड़ के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, और फिर पता नहीं क्या क्या। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारी गुलामी इस तरह स्वीकार कर लेता? इसके अलावा आपकी बेटी की मौत एक आकस्मिक दुर्घटना थी जिसके बारे में आप स्वयं जानते हैं। यह सुनकर गुरनी ने कहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह आपके हाथों हुआ। देखिए, मैंने अपनी एक प्राचीन परंपरा का लाभ उठाने की कोशिश की है। यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो मैं सिफोना के शरीर में प्रवेश करके तुम्हारी सेवा करूंगा। इस प्रकार मेरा साइफना मेरे अस्तित्व में नया जीवन पाएगा। कम से कम उसके साथ विलीन होकर उसके प्राण तो बचा लूंगा, और आपको वह मिलेगा जो आपको चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आपको जितना धन दौलत चाहिए उतना ही मिलेगा, क्योंकि धन और दौलत आप इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है। मैं तुम्हें धन की ढेरी पर बैठाऊंगा, बस मेरे साइफना को जीवन दे दो। गुरनी, तुम पागल हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिस हत्या का तुम मुझ पर आरोप लगाते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसे महज एक संयोग ही समझें। जो कुछ भी था और जो भी था, मैंने बस अपने आप को बचाने की कोशिश की।
और अगर वह प्रयास आपकी बेटी के लिए हानिकारक हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक उसका स्वर बदल गया और उसने कहा कि तुम उसके हत्यारे हो। मैं तुम्हारे लिए जीवन वर्जित कर दूंगा। मैं अब तक चुप हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में घायल हुआ हूँ, परंतु यह न समझो कि तुमने मुझ पर अधिकार कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसी यातनाएं दूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। नहीं तो मेरी बात मान लो। देखिए, मैं आपको बता दूं, रिश्ते सबके लिए होते हैं। आपकी माँ, भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों की तरह ही मेरा भी अपनी बेटी के साथ रिश्ता था जिसे आपने तोड़ दिया। मैं इस टूटे हुए रिश्ते को उसी तरह ठीक कर सकता हूँ जैसे तुम मुझसे शादी कर लो, वरना समझो कि मेरा बदला इस तरह शुरू होगा जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। अब तुम मुझे लगातार धमकी दे रहे हो। जो तुम कर सकते हो वो करो। समझे क्या? वह खामोश हो गई। वो कुछ देर मुझे देखती रही। अब उसके तौर तरीकों में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। फिर वह अपने स्थान से उठी और उसका रूप बदलने लगा।